छोटी सी स्टोरी है, आपको आपका बचपन याद दिला देगी। स्टोरी को पूरा सुनना, स्किप मत करना। और यदि स्टोरी पसंद आए तो शेयर जरूर करके जाना। कि एक व्यक्ति लगभग 60 साल का, एक बिल्डिंग बन रही, उसमें मजदूरी का काम कर रहा। जैसे ही दोपहर का वक्त हुआ, खाना खाने बैठा तो एक पुराने मकान की छाया में अलग से खाना खाने लगा। बाकी मजदूर अलग और वो अलग। जैसे ही उस मकान में एक औरत रहती थी, उसने खिड़की से देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ उनके मकान की छाया में बैठकर खाना खाने लग रहा। उसने जैसे ही अपने खाने की पोटली खोली तो वो देखती रही कि देखती हूँ बाबा क्या लेके आया है। और उस बाबा ने टिफ़िन तो था नहीं और एक कपड़े में रोटी बांध रखी थी। जब उसने अपने कपड़े की गांठ खोली तो उसमें 3 रोटी बाजरी की और थोड़ी लहसुन की चटनी, वो भी कच्ची वाली, और एक बड़ा सा प्याज। इसको वो औरत देखकर देखती रह गई, क्योंकि उसको उसका बचपन याद आ गया। जब बाबा ने वो पोटली को खोल के खाने लगे, तभी उस औरत के मन में आया कि मेरे पास सब्जी है और खीर है, मैं उसको दे देती हूँ। वो एक कटोरी में खीर और एक कटोरी में सब्जी लेकर उस बाबा के पास गई और कहा, बाबा आप ये ले लो और इसके साथ खा लो। तभी बाबा देखता रह गया और उसकी आंखों में नमी आ गई, क्योंकि उसने सोचा कि आज के ज़माने में कहाँ कौन किसकी परवाह करता है। उसने ये देखकर वापस आ गई और फिर से वो अपनी खिड़की से बाबा को देखने लगी, क्योंकि लहसुन की चटनी की खुशबू अंदर तक आ रही थी और उस औरत को अपना बचपन याद आ रहा था। तो बचपन में सिलबट्टे पर चटनी पीसकर और रोटी को आग पे कुरकुरी करके उसके साथ खाए जाते थे। फिर से वो औरत खिड़की से देख रही, उसका मन ललचा रहा कि मुझे लहसुन की चटनी और बाजरे की रोटी खानी है, पर उनके पास ये सुविधा नहीं थी। उसने फिर से अपने घर में से 4 पराठे ले जाकर उस बाबा को दिए और कहा, बाबा आप ये पराठे खा लो और आपकी रोटियों में से मुझे 1 रोटी और थोड़ी लहसुन की चटनी दे दो। तभी बाबा देखता रह गया कि गरीब की रोटी को ये कैसे खाएगी। बाबा ने कहा, बेटा ये तो बहुत कड़क है, आप नहीं खा पाओगे। तभी उस औरत ने कहा, बाबा मैं खाऊंगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने बचपन में यही खाई है। तभी बाबा ने उसको 1 रोटी और उस पर लहसुन की चटनी लगा के दे दी। लो उसको अंदर आकर उसको कुरकुरी करी और उसको फिर बैठकर खाई। जो स्वाद उस खाने में था ना, वो स्वाद उन पकवानों में नहीं था। उधर बाबा भी नरम और स्वादिष्ट खाना खाकर बड़े खुश हो गए। तभी दूसरे दिन भी यही सिलसिला, बाबा रोज़ खाना लाता और वो औरत उसको पराठे और सब्जी देती घर में से और उससे रोटी लेती और रोज़ खाती, क्योंकि उसको उस रोटियों में बहुत आनंद आता था। एक दिन उस औरत ने बाबा से पूछा, बाबा आपके बेटा नहीं है जो इस उम्र में आप काम करते हो? तभी बाबा ने कहा कि बेटा मेरे बेटा नहीं है, एक बेटी थी, वो शादी के बाद बीमार होके एक्सपायर हो ली और उसकी एक बेटी है। दामाद तो दूसरी बीवी ले आया, पर वो बेटी मैंने ही रख ली, क्योंकि हमारे पास कोई नहीं था और सौतेली माँ कैसे रखती, वो हम भी नहीं। बचपन से ही हमने ही लालन पालन किया है और अब अगले महीने उसकी शादी है, तो इसलिए मैं मजदूरी कर कर के पैसे जोड़ रहा हूँ, उसकी शादी करनी है धूमधाम से। तभी उस औरत ने उस बाबा से अब उसके घर का एड्रेस ले लिया और जैसे ही शादी आने लगी तो बाबा भी मजदूरी पर आने रुक गए। जब बाबा रुके तो एक दिन उन्होंने जाकर उस बाबा के घर पहुंच गए और बाबा और जो उनकी पत्नी थी, दोनों खाट पर बैठे बैठे बातें ही कर रहे थे, शादी की तैयारी की। तभी वो पहुंच गए। दोनों हस्बैंड वाइफ पहुंचकर बाबा और माँ के चरणों को स्पर्श किया, छुआ और आशीर्वाद लिया और कहा, बाबा आपने बेटी की शादी का सामान खरीद लिया? तभी बाबा बोला कि बेटा बस उसी के बारे में बात कर रहे। तभी
वो जो औरत थी उसने कहा, बाबा अब आपको सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं खरीद कर लाई हूँ, बस पहुँचता ही होगा। तभी बाबा बोले कि नहीं बेटा, आप ये वज़न मत उठाओ, मैं ही करूँगा बच्ची की शादी। तभी उस औरत ने कहा, बाबा मैंने आपकी रोटी खाई है ना, आपकी बेटी हुई ना, और बेटी के लिए ऐसे नहीं बोलते हैं। बेटी का फ़र्ज़ होता है माँ और बापू की कठिन परिस्थिति या बापू की सेवा करने की। तभी बाबा और माँ की आंख में आंसू धार बनकर बह गए और उसको गले लगा लिया कि आज के ज़माने में ऐसे कहाँ लोग मिलते हैं। जब उसकी बेटी की धूमधाम से शादी करी और उस शादी का पूरा खर्च उस औरत ने और उसके पति ने उठाया और कहा, बाबा जो आपने जोड़ रखा है ना, वो आपके बुढ़ापे के लिए रखो, और हाँ जब भी ज़रूरत पड़ जाए ना तो आप इस बेटी को बेझिझक कह देना, मैं आपकी बेटी हूँ, क्योंकि मैंने आपकी रोटी खाई है तो आपकी बेटी हुई ना, इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि मैं कोई दूसरी हूँ। स्टोरी एक तो ये सीख देती है कि गांव का जो खाना होता है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है, और दूसरी आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबों की सेवा करने को आगे रहते हैं। स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करके जाना।